दोस्तों, आज संसार में सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े हैं। संसार के तौर तरीकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई हार रही है। पर क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर जो इस संसार का नियंत्रक है, वह सच्चा और न्यायी और खरा भी है। हमारा यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि कैसे सच्चाई झूठ पर विजयी होती है। यदि आप सच्चाई के कारण परेशानी में हैं, तो यह प्रसारण आप ही के लिए है। कृपया मेरे साथ इसमें शामिल होकर सच्चाई पर अपना विश्वास दृढ़ और मजबूत करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को सत्यवचन बाइबल अध्ययन की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है भी तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपको उनसे बाहर निकाल लेगा, जैसा हम भी आपके लिए सदा प्रार्थना और निवेदन करते रहते हैं। दोस्तों, आज के सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज भी आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आमोस की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमने इस्राएलियों की निश्चिंतता को देखा था कि वे परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं के प्रति निश्चिंत थे और सोच रहे थे कि उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। अब हम 6वें अध्याय के 9वें पद से जब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से दंड की बात उन्हें कहता है। उन पर ऐसी स्थिति आने वाली थी कि परिवारों में मरने वालों के शव उठाने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे, अर्थात सबके सब मर जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर इस्राएल पर अपनी आज्ञा ना मानने के 3 दंड की भविष्यवाणी भी करता है, जिस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार टिड्डियों का आक्रमण होगा और उनकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर आग के द्वारा भी उनका नाश करेगा तथा हम आज परमेश्वर के नाप को भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर साहुल या दीवार बनाने के लिए एक छोटे से उपकरण के द्वारा मनुष्य को मापता है। दोस्तों, आज हम फलों की एक उपमा देखेंगे जो प्रकट करता है कि हम कैसे अपने मीठे फलों को कड़वे फलों में बदल देते हैं। और दोस्तों, आज का अध्ययन हमारे आज के समय में भी अति प्रासंगिक है और हमें इसे अपने परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं और इन बातों को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को आमोस की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद से आरंभ करें। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि आमोस इस्राएल के पापों का वर्णन करता है और उन्हें चिताता है कि वे निश्चिंत रहते हैं और सुख विलास से जीवन जीते हैं। वह उनके 3 पापों का भी उल्लेख करता है जिसके कारण वे बंधुआई में जाने वाले थे, अर्थात वे गरीबों को लूटते थे, यौनाचार और पेटूपन तथा संगीत और शराब। अब वह उसके आगे उनसे कुछ बातें कहता है जो परमेश्वर उसे बताता है। आइए हम पढ़ते हैं आमोस 6 अध्याय के 9 पद। लिखा है, यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। कुछ टीकाकारों के विचार में यह पद आने वाली विपत्ति के बारे में है जो प्रायः युद्ध के बाद आती है। आमोस 6 के 10 में लिखा है, जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर के निकालने के लिए उठाएगा और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। यह एक विचित्र बात है। मेरे विचार में इस पद के लिए डॉक्टर चार्ल्स फिनवर की टीका उचित है। यह महामारी कैसे भयानक होगी, इसका संकेत पद 10 से हमें मिलता है। जब किसी की मृतक देह को उठाने उसका कुटुंबी आएगा, तब वह उस परिवार में 10 में से केवल एक को ही जीवित पाएगा।
वह भी अपने घर में छिपा उस महामारी से मरने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। इस्राएल में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 पद के अनुसार मृतकों को दफन किया जाता था। आमोस 2 उसके 1 पद में, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इस पद के अनुसार पार्थिव देह को जलाने पर यहोवा उसे दंड देता है। परमेश्वर के दंड के परिणाम स्वरूप इतने लोग मरेंगे कि उन्हें दफन करने की अपेक्षा जला दिया जाएगा। यह और पहला शामुएल 31 के 12 पद में लिखा है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान के शहर पनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। यह उनके लिए असामान्य विधि थी। यह संक्रमण को बचाने के लिए किया गया था। शमूएल में शाऊल और उसके पुत्रों के शवों के अपमान को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। वे भय के कारण परमेश्वर का नाम भी नहीं लेंगे। आमोस 6 के 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब अशूरों के बंधुआई में जाएंगे। आमोस 6 के 12 में लिखा है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? कहता है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? पहाड़ी क्षेत्र के लिए घोड़ा नहीं, खच्चर काम में लिया जाता है, क्योंकि घोड़े चट्टानों पर फिसलकर गिर जाते हैं। कहता है, क्या कोई ऐसे स्थान पर बैलों से जोते? चट्टानों में हल नहीं चलाया जा सकता। तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल दिया है। इस्राएल ने वह काम किया जो तर्क सम्मत नहीं था, वह धर्म के विपरीत था। आमोस कहता है, तुमने मूर्खता का काम किया है, जैसे घोड़े को चट्टानों में चलाना। तब आमोस 6 के 13 में लिखा है, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए? ध्यान दीजिए, कहता है, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए? इस्राएल यारोबाम द्वितीय के सैन्य बल पर भरोसा किए हुए था। उनका भरोसा परमेश्वर से हटकर यारोबाम की सेना पर था। आमोस 6 के 14 में लिखा है, इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। कहता है, जो हमात की घाटी से लेकर, हमात सीरिया का मुख्य नगर था, अराबा की नदी तक, यर्दन पार यह एक और नदी थी जो मृत सागर में गिरती थी। परमेश्वर कहता है कि उत्तर दिशा से आने वाला यह बैरी अर्थात अशूरों की सेना संपूर्ण देश को रौंद डालेगी। इसी के साथ यहाँ अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे। अध्याय 7 से आमोस की पुस्तक का तीसरा प्रमुख भाग आरंभ करता है। इन अंतिम तीनों अध्यायों में भविष्य का दर्शन निहित है। यद्यपि आमोस को गंवार और देहाती प्रचारक कहा जा सकता है, वह ऊंचाइयों पर जा सकता था। परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिखाए उनमें से कुछ वास्तव में अद्भुत हैं। आइए हम देखें टिड्डियों का दर्शन। आमोस 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछले घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की। ये टिड्डियां थी और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। उस युग में 2 फसल काटी जाती थी। पहली फसल कर या लगान के रूप में
पूरी की पूरी राजा के पास चली जाती थी। वे वास्तव में दशमांश से कहीं अधिक देते थे। अनुमान लगाया गया है कि वे अपनी उपज का 30वां भाग अर्थात 100 में से 30% देते थे। यह उसका एक उदाहरण है। यहां टिड्डियां आकर सब खा गई। इसका अर्थ यह हुआ कि खेती करने वालों के पास कुछ भी नहीं बचा था। यह दंड था। अब उन्हें जाग जाना था। आमोस 7 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना निर्बल है। आमोस परमेश्वर से कहता है, हम तो नाश हो गए, हमारे पास तो अब खड़े होने का साहस भी नहीं है। वह परमेश्वर से याचना करता है कि वह उन्हें क्षमा कर दे और उनकी सहायता करे। देखिए, परमेश्वर अब भी उनके साथ धीरजवंत है। आमोस 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसके विषय में यहोवा पछताया और उससे कहा, ऐसी बात अब ना होगी। परमेश्वर कहता है, ऐसी बात अब ना होगी। उसने टिड्डियों से उन्हें मुक्ति दिलाई और उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हुई। आप सोच रहे होंगे कि अब तो वे परमेश्वर की दया को स्मरण करके उसकी ओर फिर गए होंगे, परंतु नहीं, वे अब भी परमेश्वर के पास नहीं आए। आइए हम आगे देखेंगे आग का दर्शन। आमोस 7 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था। अनेक टीकाकारों के विचार में यह आग नहीं, अकाल है। मैं भी यही कहता हूं कि आग के साथ अकाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि अकाल अर्थात सूखे के समय में प्रायः जंगलों में आग लग जाती है। वहां का विनाश आग ही के कारण हुआ था। आमोस इस बात को स्पष्ट कहता है। आमोस 7 उसके 5 और 6 पद में आगे लिखा है, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसा निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वर्षा भेजी और आग बुझ गई। परमेश्वर ने उन पर फिर दया दिखाई, क्योंकि आमोस कहता है, यहोवा पछताया, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर दयालु है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का इनकार करके अनंत विनाश में प्रवेश करने का कारण है दयालु, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और दयालु प्रेमी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना अति भयानक काम है। आगे हम देखते हैं साहुल का दर्शन। आमोस 7 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। परमेश्वर के वचन में साहुल का उदाहरण अनेक स्थानों में दिया गया है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 38 और 39 पद में भी कहता है, देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। यह मापने की रस्सी साहुल है। धर्मशास्त्र में जहां जहां साहुल का उल्लेख किया गया है, वहां वहां परमेश्वर के दंड का संदर्भ है। यशायाह 28 के 17 में लिखा है, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। जकरिया 2 उसके 1 और 2 पद में भी लिखा है, फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में
नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तथा दानियल के पुस्तक 5 उसके 27 पद में भी है, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। दानियल ने बेलशस्सर से कहा कि परमेश्वर ने तराजू में तौलकर उसे कम पाया। परमेश्वर जब जब किसी को नापता है या तौलता है तो निश्चित है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में कम पाया गया है और अवश्य दंड पाएगा। आमोस अब उनके लिए मध्यस्थता नहीं करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि परमेश्वर का दंड न्यायोचित है। हम आमोस 7 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ते हैं। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि यारोबाम शांति से नहीं रह पाएगा। यशाया 48 के 22 में परमेश्वर का सिद्धांत प्रकट है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यारोबाम को शांति नहीं मिलेगी। आइए अब हम आगे देखेंगे भविष्यद्वक्ता का व्यक्तिगत अनुभव। भविष्यद्वक्ता का व्यक्तिगत अनुभव दर्शनों के मध्य यहाँ आमोस का व्यक्तिगत अनुभव आ गया है, जो यहाँ यथोचित है। आमोस 7 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह झूठ बोल रहा था। आज कलीसिया में भी ऐसी ही दुखद बात होती है। मैं अपने प्रचार में सरलतम भाषा का प्रयोग करता हूं, परंतु लोग गलत अर्थ निकालकर मुझे झूठा बना देते हैं। कभी कभी तो वे मेरी बात समझ नहीं पाते, परंतु कभी कभी वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। अमस्याह सोने के बछड़े का पुजारी था। आप सोच सकते हैं कि वह कैसा धूर्त रहा होगा। वह भाड़े का टट्टू था और मीठी मीठी बातों द्वारा राजा का मन जीत लेता था। वह अच्छा प्रचारक तो नहीं था, परंतु वह लोगों को आकर्षित कर सकता था। उसने राजा से झूठ कहा। आमोस ने यह नहीं कहा था कि यारोबाम तलवार से नाश होगा। उसने कहा था कि परमेश्वर यारोबाम के घराने के विरुद्ध तलवार लेकर खड़ा होगा। इसका अर्थ है कि युद्ध होगा, और युद्ध हुआ। इस्राएल अंततः बंधुआई में चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है परंतु न्यायी है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वह हमें बार बार अवसर देता है ताकि हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को ठीक करें। क्या आज आप अपने जीवन को जांचने के लिए तैयार हैं? मित्रों, आपने आज देखा कि परमेश्वर के दंड का प्रकोप ऐसा था कि परिवार के परिवार समाप्त हो जाने वाले थे। कोई उनके शवों को उठाने वाला नहीं बचा था। परमेश्वर ही है जो उन पर ऐसी विपत्ति डालने वाला था। दोस्तों, परमेश्वर धैर्यवान तो है ही, पर जब उसका धैर्य समाप्त हो जाता है तब उसका दंड आता है। यह आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। इस्राएल के लोग न्याय को विष में बदल रहे थे, अर्थात न्याय जो कि जीवन और आनंद प्रदान करने वाला है, वह परमेश्वर की नजरों में विष बन गया था। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? न्याय बिक रहा है। सामर्थी लोग न्याय खरीद सकते हैं, पर गरीबों के लिए न्याय नहीं है। धन के आधार पर सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर का दंड उन पर टिड्डियों के रूप में आने वाला था, जिसके द्वारा उनकी सारी फसल नष्ट हो जाने वाली थी, और आग के साथ अकाल आने वाला था, जिससे कुछ ना बचने वाला था। मित्रों, सच्चाई और झूठ के वार्तालाप को हमने देखा, जो आमोस और अमस्याह के बीच में हुआ, और उस पर भी परमेश्वर का दंड अमस्याह पर
प्रकट किया गया कि उसका परिवार ही नष्ट होने वाला था। दोस्तों, आज यह बात हमें एक धैर्य और विश्वास प्रकट करता है कि यदि हम परमेश्वर के लिए सच्चाई से या सच्चाई में खड़े हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और हमारे विरोधियों को एक दिन वह प्रकट कर देगा कि हम सच्चे हैं और वे झूठे। दोस्तों, झूठा आरोप परमेश्वर के राज्य में स्थिर ना रह सकेगा। क्या दोस्तों, आज आप झूठे आरोप से घिरे हुए हैं? क्या आपकी सच्चाई को दरकिनार किया जा रहा है? क्या आप अपने विश्वास और सच्चाई की कीमत चुका रहे हैं? धैर्य रखिए दोस्तों, परमेश्वर आपकी तरफ से खड़ा है और वो आपके लिए भी लड़ेगा, जैसा वह आमोस के लिए खड़ा रहा और उसके विरोधियों को दंडित किया। मित्रों, हमारा भरोसा जीवित, सच्चे और न्यायी परमेश्वर पर है। हम कभी नहीं हारेंगे। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसे प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, आप धैर्यवान हैं, परंतु प्रभु आप अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। प्रभु, आपने कभी भी अपनों को अकेला नहीं छोड़ा। अपने वचन के अनुसार प्रभु आप इस संसार के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के कारण अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में और विभिन्न स्थानों में प्रभु दुख उठा रहे हैं। लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, वे अकेले पड़ गए हैं। परंतु प्रभु, हमारी ये विनती है कि आप उनके साथ बने हुए हैं, ये हमारा विश्वास है। प्रभु, आप उन्हें ढाढ़स दें और उन्हें ऐसा सामर्थ्य बनाएं कि वे इस सच्चाई के साथ, आपके साथ खड़े रहें और प्रभु आप अंत में उनको एक जयवंत व्यक्ति के रूप में प्रकट करें, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक जो आपसे विनती कर रहा है प्रभु, उसके साथ आप हो लें और अपनी महिमा को उनके जीवन से प्रकट करें। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने कोई बात ऐसी सुनी जो आपको सांत्वना देती है? यदि आप इन बातों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन उठाएं और इस समय जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उसमें हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई और बात है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे परमेश्वर क्या कहता है और क्या करता है। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, अनुग्रह में चलते रहें और ये जान रखिए कि यदि आप सच्चाई पर हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, हाथी दांत। आहाब और इजेबेल हाथी दांत से बने महल में रहते थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यह बात सिद्ध हुई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, धर्मशास्त्र बाइबल में साहुल का उल्लेख सदा खाली स्थान के संदर्भ में किया गया है? ए, दीवार बनाने, बी, नापने, सी, परमेश्वर के दंड, डी, रचना करने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।